जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, कृष्णा से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें यह जन्म कृष्णा ने ही दिया है और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत यह कृष्णा भली भांति जानते हैं। फिर भी हम जो इस दुनिया से उम्मीद करते हैं यह दुनिया हमें समझेगी, यह दुनिया हमारी भावनाओं की कद्र करेगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं। और जब ऐसा होता ही नहीं तो हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें वह तकलीफ़ ना हो, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमें कृष्णा के नाम में तालीन हो जाना है। जैसे जैसे हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो हम इस दुनिया में रहकर भी कृष्णा से जुड़ जाते हैं, और जो कृष्णा से जुड़ जाता है वह इस दुनिया में आशाएं नहीं रखता। कृष्णा न हर एक इच्छा पूरी करते हैं, यह वो भक्त समझ जाता है। और अगर आप भी कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं तो आज का यह संदेश जरूर सुनिए। यह संदेश आपको कृष्णा से जोड़ने का काम करता है, और कृष्णा क्या है हमारे लिए यह भी आपको समझ में आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, कोयल हमेशा अपनी वाणी से बोलती है। अरे, कोयल हमेशा अपनी वाणी ही बोलती है, इसलिए आज़ाद उड़ती है, इसलिए आज़ाद उड़ती है। तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर कैद में रहता है, इसलिए जीवन भर कैद में रहता है। इसलिए तू भी एक बात समझ ले, खुद की वाणी को समझना सीख, खुद के विचारों के आदर कर, खुद पर भरोसा रख, तभी तू खुद को पहचान सकेगा। जीवन में कभी भी निराश मत होना। तुझे जो कुछ करना है तू जरूर करना, तुझे जो कुछ भी कहना है तो जरूर कहना। अगर तेरे आसपास कोई सुनने वाला नहीं है तो मुझसे कहना, मैं तेरी बातें सुनूंगा और सही रास्ता भी तुझे मैं ही दिखाऊंगा। अरे, तू वो सब कुछ कर जो तू करना चाहता है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता, भक्ति से कर। अवश्य सफलता तुझे ही प्राप्त होगी। तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी भक्ति करने के लिए मैंने ही तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। जब भक्त भगवान की भक्ति करने लगता है तो समझ जाना भगवान को इस भक्त से प्रेम हो गया है। और अगर तेरा मन भक्ति करता है तो समझ लेना यह कृष्णा तुझसे सदैव प्रेम करेगा और सदैव तेरे हृदय में रहेगा। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। अरे, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वरना दुनिया में एक ही नाम के अनेक इंसान रहते हैं। इस दुनिया में एक ही नाम के कई इंसान रहते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तेरी बुराई ही याद रखेंगे, तो इसके लिए तू खुद को कभी भी जिम्मेदार मत ठहराना। अरे, लोगों का क्या, लोग तो कहते ही रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। तू बस अपनी कमियां ढूंढ और उससे सुधार कैसे लाना है यह विचार कर। तेरी बुराइयां तो यह लोग याद रखेंगे ही, क्योंकि इनको तेरी अच्छाइयां देखनी ही नहीं है। तू बस अच्छा कार्य कर, तुझ पर ध्यान दे, यह काना देगा। अपनी सारी परिस्थितियां मुझ पर सौंप दे और दिल से तू मुझे अपना मान ले, क्योंकि जीवन भर जितना तू शायद कुछ कर सकता है, इससे कई ज़्यादा मैं एक क्षण में कर सकता हूँ। बस उसके लिए मेरे भक्त का मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अरे, युद्ध हो या जीवन हो, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है। सफलता तो केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होती है। धैर्य और साहस, धर्म, धैर्य और साहस, यही तो 3 शस्त्र हैं। कर्म पर विश्वास रख, राशियों पर नहीं। अरे, तू सदा राशियों पर भरोसा क्यों करता है? कर्म पर विश्वास रखना जरूरी होता है, क्योंकि राशियाँ तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका होता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक अच्छा मौका होता है। किसी को झगड़ा करके जीतने की वजह मौन से पराजित कर, क्योंकि जो सदा तेरे साथ झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है वो तेरे मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छिप जाए, और इस जमाने में किसी से इतना मोह मत कर जिससे कि उसकी बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी मत कर कि अच्छाइयां दिख न पाए।
हर एक इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बराबर होती हैं। बात इस पर निर्भर करती है कि तू क्या देखना चाहता है। अगर तू अच्छाइयाँ ढूँढेगा तो तुझे इस ज़माने में अच्छाइयाँ मिलेंगी, लेकिन अगर तू केवल बुराइयाँ ही ढूँढेगा तो तुझे बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। इसलिए अपनी सोच बदल, दुनिया को बदलने का प्रयास मत कर। और अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कोई तेरी कीमत ना समझे तो निराश कभी मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख कभी नहीं होती। मन की सच्चाई और हृदय की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह तो पूजा है, इसकी खोज ईश्वर खुद करता है। यह तो पूजा है तो किस चीज़ की खोज खुद ईश्वर करता है। बहाने से तेरा आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। अब तू ही सोच तुझे क्या करना है। यदि तुझे बेमतलब ही गलत कहता है तो शांत रह, सही वक्त का इंतजार कर, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के रूप में कुछ ऐसा सांप भी छुपे हुए हैं जो सिर्फ जहर ही उग सकते हैं। एक दिन उनको खुद अपना ही शहद नष्ट भी कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों पर विचार करने से अच्छा तू बस खुद पर ध्यान दे। तू बस खुद के बारे में सोच और अच्छे कर्म कर और मेरा नाम ले। अरे जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे ही फल मिलते हैं, और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरे ही फल मिलते हैं। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा ही। ये कृष्णा ना सबका हिसाब बराबर करेगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख और आगे बढ़ने का प्रयास कर। यह कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा जी का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो इस संदेश हमें श्री कृष्णा जी यह बताते हैं कि हमें खुद पर ध्यान देना है, हमें दुनिया को नहीं देखना है, खुद पे काम करना है, खुद पे भरोसा होना चाहिए और कान्हा पे भरोसा होना चाहिए। जो कृष्णा पर भरोसा करता है वह जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, कभी नहीं हारता है। बस कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। तो कर्म करते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण जी हमें यही सीख देते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।